हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा सिंह। और आज मैं आप लोगों को टाइम एंड टेंस का जो एक्सरसाइज है वो बताने जा रही हूँ। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है आपका कि ही डैश टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पर एवरी डे आपका देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कि जो है टाइम से आपको टेंस को कवर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ जो एवरी डे है, एवरी डे आपका क्या है, टाइम है। तो ये टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लोगों को जब टाइम एंड टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि जो टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, जहाँ जहाँ भी अगर सेंटेंस में आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। मतलब जहाँ जहाँ टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा वहाँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार या तो V1 का प्रयोग होगा या तो V5 का। तो यहाँ पर ही है, तो ही के लिए क्या आएगा, यहाँ पर गोज का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ में आया। फिर से देखिए, द सन डैश इन द ईस्ट। एक और इसका तरीका बताया गया था कि अगर जो है कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, टाइम एंड टेंस में ये भी बताया गया था कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना होता है कि या तो V1 का या तो फिर V5 का प्रयोग करना होता है। तो द सन है तो द सन के लिए क्या आएगा, यहाँ पे राइजेस का प्रयोग होगा। फिर देखिए, ही ऑलवेज डैश बाय बस। अब फिर से देखिए, यहाँ पर ऑलवेज आया है टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी अगेन। ये देखिए टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोज का हमें प्रयोग करना है, ठीक है। ऑन संडे दे डैश टू द मूवीज। अब देखिए यहाँ पर एक आया ऑन संडेज। ऑन संडेज मतलब संडेज यहाँ पर आया है, ध्यान दीजिएगा। संडेज है, संडे नहीं है, संडेज है। तो संडेज का मतलब हो गया कि प्रत्येक संडे को, सब हर संडे को वे लोग मूवी देखने जाते हैं, मूवी जाते हैं। यहाँ पर संडे से क्या क्लियर हुआ, यहाँ पर हमें गो का प्रयोग करना है। समझ में आया। उसके बाद है कि ही यूजुअली इन हिज बाथ। अब यहाँ पर यूजुअली फिर से आया है, ये हैबिचुअल सेंटेंस है। यूजुअली मतलब हमेशा, अक्सर। अक्सर वो क्या करता है, ही यूजुअली यहाँ पर फिर से जो है हैबिट शो कर रहा है। तो हैबिट शोइंग सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है कि ही डैश अ पोयम नाउ। यहाँ पर क्या कहता है कि ही डैश अ पोयम नाउ। नाउ यहाँ पर आया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टाइम, कंटिन्यूअस टाइम जो है, पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं, फिर से आप लोगों को जो टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया गया था उसमें इस चीज को बताया गया था कि ही डैश यहाँ पर ए पोयम नाउ। तो नाउ जो है समय अभी का बोध करा रहा है, इसलिए हमें इज रीडिंग का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इज रीडिंग। उसके बाद है कि ही डैश अप एट 5 o'clock एवरी डे। ही डैश एवरी डे। देखिए यहाँ पर टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया। तो जब टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो है या तो V1 लगेगा या V5 लगेगा। तो ही आया है तो ही के लिए हमें क्या यूज करना है, गेट्स का प्रयोग करना है, क्योंकि ही के साथ V5 का प्रयोग होता है। द बेबी। अब फिर से एक वर्ड आया है कि द बेबी डैश बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। नाउ फिर से देखिए, नाउ वर्ड आया है। नाउ फिर से मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेजेंट टाइम बता रहा है, करंट टाइम शो कर रहा है। और करंट टाइम जो शो करता है तो उसके लिए हमें कंटिन्यूअस टेंस की ओर जाना चाहिए, कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज क्राइंग हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है फिर कि ही डैश नेवर अलाई। तो नेवर फिर से एक वर्ड आया है। टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी अभी हैबिट शोइंग ऑलवेज नेवर जो है हैबिट शोइंग टाइम है। तो ये हैबिट शोइंग टाइम के लिए जो है हमें फिर से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना चाहिए। तो ही आया है तो ही के लिए यहाँ पर क्या होगा, टेंस का प्रयोग करेंगे। ओके, क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद है कि ही डैश इन द फील्ड एट द मोमेंट। एट द मोमेंट ठीक उसी समय, है ना। ही डैश इन द एट द मोमेंट मतलब अभी होता है। जैसे अब आप लोग कॉल वगैरह भी करते हैं तो उसमें आता है कि द नंबर यू आर कॉलिंग इज टॉकिंग टू अनदर कॉल एट द मोमेंट, इस तरह से कुछ आता है। तो ये करंट टाइम को शो करता है, जो भी तुरंत हो रही है उस बात को शो करता है। तो यहाँ पर फिर से हमें इज प्लेइंग का प्रयोग करना है। अभी द मोमेंट का मतलब होता है अभी, अभी क्या है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया, फिर से इज प्लेइंग का प्रयोग किया, ठीक है। फिर ओके गाइज, उसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं रवि। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, देखिए क्या, कि रवि डैश टू दिल्ली टुमारो, है ना। रवि डैश टू दिल्ली टुमारो। तो क्या कहता है कि जब फ्यूचर टेंस का जब फ्यूचर टाइम दिया हुआ रहता है
तो उस कंडीशन में हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करके हम लोग फ्यूचर वाले सेंटेंस को भी बनाते हैं। जैसे रवि इज गोइंग टू दिल्ली का मतलब टुमारो का मतलब रवि कल दिल्ली जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए तो सेंटेंस पे एग्जैक्ट आ रहा है, सही हमारा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि सी डैश फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे सी डैश फॉर मुंबई, वह नेक्स्ट वीक मुंबई छोड़ रही है, छोड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर फिर से लेफ्ट तो नहीं होगा, V2 है तो ये तो कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि नेक्स्ट वीक आया है, फ्यूचर टाइम आया है, तो फ्यूचर टाइम आया है तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना होगा, लीव्स का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है कि आई डैश राम टू नाइट। अब है टू नाइट, यहाँ पर है कि आई डैश राम टू नाइट, मैं आज रात को राम से मिलूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मीट, देखिए एक ऐसा वर्ड है कि मीट में ING का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। तो मीट है तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना होगा, इसका V1 प्रयोग करना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। आगे है कि आई इंग्लिश दिस ईयर। अब यहाँ पे स्टडी है, अब यहाँ पे दिस ईयर आया है एक वर्ड, तो दिस ईयर मतलब कंटिन्यू चल रहा है। तो जब कंटिन्यू चल रहा है तो आई एम स्टडिंग हो जाएगा, आई एम स्टडिंग इंग्लिश दिस ईयर। तो यहाँ पर मैं इस वर्ष अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ रही हूँ। उसके बाद है फिर आई डैश हिम टुमारो, टुमारो है यहाँ पे। तो यहाँ पर फिर से टुमारो के लिए क्या हम करेंगे, फ्यूचर टाइम आया है, तो फ्यूचर टाइम आया है तो अब यहाँ देखिए फर्स्ट के अनुसार तो हम लोग इज MR प्लस V4 का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन एक ऐसा वर्ड है, देखिए सी में भी हम जो है सी में हम लोग ING का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये रूल है। तो हम लोग इसको लास्ट में देख लेंगे किस किस वर्ड के साथ हमें ING का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना, किस चीज का प्रयोग करना होगा, सी का प्रयोग करना होगा। आगे कहता है, आगे देखिए एक वर्ड आया है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइम मिनिस्टर डैश हियर टुमारो। अब यहाँ पर हियर टुमारो, यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर डैश हियर टुमारो। तो अब यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, टुमारो आया है, फ्यूचर टाइम है, तो फ्यूचर टाइम है तो ये तो कंफर्म रखिएगा कभी भी पास्ट टेंस का वर्ड यूज नहीं होगा, मतलब कि V2 नहीं आएगा, ये कंफर्म रखिए। अब यहाँ पर V2 नहीं आएगा तो ये कंफर्म है कि अराइव्स होगा, है ना। चलिए आगे कहता है क्या कि 17 में है कि ही डैश जस्ट डैश आउट। अब यहाँ पे आउट आया है जस्ट थोड़ी देर पहले, तो अब यहाँ पर हमें जो है एक जगह ही है, जस्ट गॉन हो जाएगा, गोस कभी नहीं हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले गया है ना, अभी तुरंत गया है। तो बस देखिए सेंटेंस भी बना रहे हैं तो एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वह अभी तुरंत बाहर गया है। तो यहाँ पर एक क्या यूज करेंगे हम लोग, हैज गॉन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर एक कॉमा गलती से यूज कर दिया है, ये कॉमा नहीं होगा, यहाँ पर हैज गॉन होगा, ठीक है ना। हैज गॉन, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह तुरंत बाहर गया है। अब है कि हु हैज डैश माई पेन। अब यहाँ पे हैज आया है तो ये तो कंफर्म जान रहे हैं आप लोगों को बार बार जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया गया था, जो टाइम एंड टेंस का पार्ट 3 है, आप लोग उसमें इस चीज को देखेंगे, पार्ट 2 में, है ना। आप लोग इस चीज को देखे होंगे कि आपको डिटेल बताया गया है कि जब हैज रहता है तो उस या फिर हैड रहता है तो उसके साथ कंफर्म आपको V3 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए V3 का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आया है कि ही डैश द टेलीविजन नाउ, ही डैश द टेलीविजन नाउ। नाउ वर्ड आया है, नाउ मतलब क्या हो गया, अभी तुरंत की बात कही जा रही है, तो तुरंत जो घटना हो रहा होता है वो कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। और ये आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज MR का प्रयोग करते हैं प्लस V4 का प्रयोग करते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स आप लोग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है कि ही हार्ड वर्क डैश सक्सेस। अब यहाँ पे हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत से सफलता आती है ना। यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आपको बताए थे कि वो हमेशा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, और इसके लिए हम लोग V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। तो हार्ड वर्क सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर वर्ड के लिए हमें V5 का प्रयोग करना होगा। अब सी हैबिचुअली डैश लेट, है ना। तो यहाँ पर हैबिचुअली उसका मतलब ये भी आदत का बोध करा रहा है, अक्सर, है ना, अक्सर या फिर नियमित। तो यहाँ पर वह क्या है, यहाँ पर इज कमिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सॉरी, इज कमिंग नहीं, यहाँ पर हमें कम्स का प्रयोग करना होगा क्योंकि ये आदत का बोध करा रहा है। तो हैबिट शोइंग सेंटेंसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कम्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं हैबिट शोइंग सेंटेंस के लिए। तो हमें यहाँ पर
V1 या V5 मीन्स C है तो क्या आएगा, कम्स आएगा। ठीक, अगला है कि आई डैश द ताजमहल। अब यहाँ पे आई डैश द ताजमहल। अब यहाँ पर हम लोग हिंदी जब इसका निकालेंगे तो देखिए, मैं ताजमहल देखता हूँ या फिर मैंने ताजमहल देखा है, कौन आपको एग्जैक्ट लग रहा है? तो यहाँ पर हैव सीन हो जाएगा, हैव सीन, मैंने ताजमहल देखा है, सी नहीं यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेंटेंस आपका नहीं बन रहा है ना। तो अब उसी तरह से है कि ही इन द ऑफिस फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अब यहाँ पर है कि लास्ट 10 ईयर्स, वो जो है यहाँ पे पिछले लास्ट जो है लास्ट 10 सालों से यहाँ ऑफिस में काम कर रहा है। हिंदी आप करके देख लीजिए, हिंदी कहाँ ले जा रहा है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जा रहा है तो हैज बीन वर्किंग होगा, ये तो कंफर्म है। आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 और प्लस अदर वर्ड्स होता है। देखिए हैज बीन प्लस V4 प्रयोग करना होगा ना हमें यहाँ पे। चलिए अगला कहता है क्या कि इज इट डैश फॉर 2 आवर्स। तो अब फिर से यहाँ पर आया है फॉर 2 आवर्स। देखिए टाइम आ गया, सिंस या फॉर के साथ जब टाइम आएगा तो ये कंफर्म रखिए कि सेंटेंस किस टेंस से रिलेट करेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस से। अब चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए फॉर 2 आवर्स टाइम आ गया है तो ये तो कंफर्म है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन होता है कि हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 या फिर हैज या हैड प्लस बीन प्लस V4। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो हैड है नहीं, तो यहाँ पर हैज बीन है, तो क्या हम लोग यूज करेंगे, हैज बीन रनिंग, हैज बीन प्लस V4 आया ना। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा कि सी डैश वेटिंग फॉर एन आवर। क्या कहता है कि सी डैश वेटिंग फॉर एन आवर, फिर से यहाँ पर फॉर आया है ना, फॉर एन आवर। देखिए फिर से यहाँ पर सिंस या फॉर के साथ टाइम आ गया, तो जब सिंस या फॉर के साथ टाइम आएगा तो हमें एग्जैक्टली हमें किस चीज का यूज करना होगा, हैज बीन या फिर हैव बीन का प्रयोग करना होगा। अगर पास्ट टाइम दिया है तो उस कंडीशन में हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। चलिए अगला देखते हैं कि ही डैश लेटर सिंस ब्रेकफास्ट। ही सिंस ब्रेकफास्ट, जब यहाँ पे लेटर से यहाँ पे फिर देखिए सिंस या फॉर के साथ टाइम आया तो ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता नहीं है, नाश्ता से नहीं है ना। इसका मतलब क्या होगा कि नाश्ते के टाइम से, तो सिंस ब्रेकफास्ट आया है तो यहाँ पर फिर से हमें हैज बीन का ही, हैज बीन राइटिंग लेटर सिंस ब्रेकफास्ट, यहाँ पर हम लोग हैज बीन प्लस V4 का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है गाइज, चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि आई फॉर द बस सिंस 4 o'clock। क्या कहता है कि आई डैश फॉर द बस सिंस 4 o'clock। यहाँ पर फिर से सिंस या फॉर के साथ टाइम आया है, डिफिनेट टाइम है, सभी लोग जानते हैं, आप लोगों को डेफिनेटली बता दिया गया है कि जो घड़ी का टाइम होता है या फिर कैलेंडर का टाइम होता है उसके लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है। तो देखिए घड़ी का टाइम है उसके साथ सिंस का प्रयोग हुआ, तो ये तो एग्जैक्ट आप जान रहे हैं कि ये किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग कर रहा है ना। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग कर रहा है तो हम लोग भी उसका फॉर्मेशन यूज करेंगे, क्या आएगा, हैज बीन प्लस V4 आएगा। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा 28 फॉर्मेशन। 28 में हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि ही आई डैश एब्सेंट फॉर 5 days। यहाँ भी बिल्कुल वही है, हैव बीन आ जाएगा। फिर से नेक्स्ट में है कि वी डैश हियर फॉर 2 days। यहाँ पर वी डैश है हियर फॉर 2 days। इसमें भी देखिए इसमें आपका V4 नहीं आया है, मेन वर्ब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ 2 दिनों से हैं, है ना। ये कहाँ सेंटेंस ले जा रहा है, परफेक्ट टेंस में ले जा रहा है। तो जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जा रहा है, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ये सेंटेंस रिलेट कर रहा है तो हमें हर हाल में यहाँ पर हैज बीन का यूज करना पड़ेगा। वैसे भी आप लोग अपना नोट्स निकाल करके देखिएगा, जब पास्ट परफेक्ट टेंस बता रहे थे तो उसमें ये वाला फॉर्मेशन आपको बताया गया है कि जब सेंटेंस में V4 के जगह एडजेक्टिव आ जाता है तो हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ट्वेंटी 29 शायद छूट गया है गाइस, देखिएगा फिर से। कहते हैं क्या ही डैश इल सिंस फ्राइडे। तो यहाँ पर फिर से जो है कैलेंडर का टाइम आया है, कैलेंडर में डे दिया रहता है, तो फिर से यहाँ पर देखिए सिंस का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर हमें हैज बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, और ये 30 भी बताया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 31 में क्या कहता है कि
द बॉय डैश मेकिंग अ नॉइज फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पर फिर से देखिए फॉर ए लॉन्ग टाइम आपको बता दिए कंफर्म कि जब सिंस या फॉर के साथ टाइम आएगा तो आपको एकदम डेफिनेटली हैज बीन या हैव बीन प्लस बिफोर का प्रयोग करना ही करना है। तो फिर से यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर सिंस या फॉर के साथ फॉर प्लस ए लॉन्ग टाइम आया है, अनिश्चित समय आया है, हमें हैज बीन का प्रयोग करना होगा। ठीक है, फिर से 32 में देखेंगे कि आई डैश हिम फॉर 10 years। अब यहाँ पर फिर से आई हैव यहाँ पे आई हैव नोन हो जाएगा, है ना। आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, क्योंकि यहाँ पर फिर से नो के साथ बिफोर का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हमने हैव बीन का प्रयोग किया है। आगे है कि 33 में कि दे डैश आउट एन आवर एगो, हैव गॉन की वेंट होगा, एन आवर एगो। तो थोड़े समय पहले की जब बात होती है तो उसके लिए ही जो थोड़े समय पहले की घटना व्यक्त करनी होती है तो उसी के लिए ही जो है ना हैज बीन हैज प्लस V3 या हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये घटना थोड़ी देर पहले की है, देखिए एन आवर एगो, थोड़ी देर 1 घंटा पहले, तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे हैव गॉन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 34 में क्या कहता है कि आई डैश ऑन हिम एन आवर एगो। अब यहाँ पर है एन आवर एगो, फिर से आया है, तो आई कॉल ऑन हिम एन आवर एगो। अब देखिए यहाँ पर 2 आ गया है कि V2 यूज करें कि V1 यूज करें, तो आप कंफर्म रहिए कि जब अगर V1 और V2 की बात आ गई है तो अब घटना तो बीत चुका है ना। तो जब घटना बीत चुका है तो हम लोग यहाँ पर V2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे कहता है कि इट डैश सिंस लास्ट नाइट। तो यहाँ पे सिंस लास्ट नाइट है, तो यहाँ पर समय आ गया, सिंस के साथ समय आ गया। जब समय के साथ सिंस आ गया तो कंफर्म है कि इट हैज बीन हो जाएगा, इट हैज बीन रनिंग। अगला है कि वी डैश ए मूवी लास्ट नाइट, है ना। क्या कहता है कि वी डैश अ मूवी लास्ट नाइट, तो पिछले रात को, मतलब गत रात्रि को। तो यहाँ पर भी जो है बात बीत चुकी है, रात वो बीत चुकी है, तो V2 होगा। ये तो कंफर्म जानते हैं सब लोग कि जब पास्ट जो है, पास्ट में घटी हुई घटना, लेकिन उसका जो है टाइम और पीरियड कुछ कम होता है ना, मतलब थोड़ी 1 आध दिन पहले की घटना होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, V2 का प्रयोग करते हैं। आगे कहता क्या है 37 में हम लोग देखेंगे कि माई फादर डैश यस्टरडे। अब यहाँ पर यस्टरडे आया है, तो यस्टरडे क्या है, बीता हुआ कल। तो अब यहाँ पर देखिए पास्ट टाइम आ गया है ना। तो पास्ट टाइम जब आ गया है तो इसके लिए कंफर्म रहिए कि यहाँ हमें V2 का प्रयोग करना है कि माई फादर केम यस्टरडे, मेरे पिताजी कल आए। ठीक है ना, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जब पास्ट टाइम दे दे तो आपको कंफर्म जो है आपको V2 का प्रयोग करना है, मतलब 1 दिन पहले वाली जब बात दे दे तो आपको जो है, मतलब लॉन्ग टाइम हो गया ना, 1 दिन हो गया तो लॉन्ग टाइम तो हो ही गया। तो जब लॉन्ग टाइम हो गया तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, V2 का प्रयोग करना होगा, पास्ट में ले जाना होगा सेंटेंस को। नेक्स्ट है कि 38 में कि हु डैश अमेरिका। तो यहाँ पे फिर से अब बहुत पहले की बात है, अमेरिका की डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी है, तो ये चूंकि पास्ट की बात है इसलिए हमें फिर से यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, V2 का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला कहता है कि सी डिड नॉट, नेक्स्ट है कि सी डिड नॉट डैश द लेटर। अब यहाँ पर तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है कि जब डिड आ गया है तो ये तो कंफर्म रहिए कि V1 का ही प्रयोग होगा, जब डिड है तो V1 आएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पर हमें फिर से डिड का प्रयोग हो चुका है तो हमें V1 का प्रयोग करना है, तो राइट है, तो राइट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट कहता है कि ही डैश होम यस्टरडे, हैज गॉन, फिर वेंट। यस्टरडे फिर से आया है, वेंट आया है, तो हैज गॉन है और वेंट है, तो ही वेंट होम यस्टरडे। यहाँ पर फिर से हम लोग बताया आप लोगों को कि 1 दिन बाद, 1 दिन पहले वाली जब घटना होगी तो उसके लिए आपको V2 का प्रयोग करना है। तो 1 दिन पहले बीत चुका है, टाइम यहाँ पर पास्ट का दिया हुआ, इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। अगला है कि आई डैश हिम लास्ट ईयर, आई डैश हिम लास्ट ईयर। तो यहाँ पर फिर से जो है टाइम बीत चुका है, बहुत बीत चुका है, 1 साल बीत चुका है, तो यहाँ पर तो कंफर्म है कि V2 होगा, है ना। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए अगला है क्या कि आई डैश हिम ऑन संडे लास्ट, है ना। आई डैश हिम ऑन संडे लास्ट मतलब अंतिम बार, है ना। संडे को मैंने उसे अंतिम बार देखा, है ना। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस हम लोग को हिंदी किए तो मिल गया, मैंने उसे संडे को अंतिम बार देखा, तो यहाँ पर मेट होगा। देखा आया, चुका चुकी चुके आईए, आप लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है आइडेंटिफिकेशन है ना, तो इसके लिए हम लोग इसको यूज किए हैं। नेक्स्ट है कि 43 में देखते हैं हम लोग क्या, वी डैश दिस मूवी, है ना। वी
डैश दिस मूवी। अब यहाँ पे कुछ प्रेजेंट टाइम नहीं दिया है। देखिए ऐसा ही कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस जो एग्जाम में आएगा, उधर तो जनरली हम लोग जो जनरल रूल था उसके बेस पर देखे, लेकिन इधर ही जो है कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस है। क्या कहता है कि 43 में कि वी डैश दिस मूवी, हम लोग इस मूवी को देखे, है ना, या फिर इस मूवी को देखते हैं। अगर हम लोगों को यूज करना होता तो यहाँ पर कुछ न कुछ समय जरूर दिया हुआ होता, है ना। कोई समय नहीं है, प्रेजेंट का टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें कंफर्म जो है यहाँ पर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हमें V2 का प्रयोग करना चाहिए। आगे है कि नेहरू डैश चिल्ड्रेन। अब जो है यहाँ पर नेहरू जी भी बहुत पहले की बात है, नेहरू जी बीत चुके हैं, नेहरू जी का टाइम बीत चुका है, तो यहाँ पर फिर से नेहरू लव्ड चिल्ड्रेन हो जाएगा। ओके, अगला है कि ही डैश द लेटर। अब यहाँ पे है कि ही डैश द लेटर, वह फिर से देखिए वह लेटर को फाड़ दी, वह लेटर को फाड़ दिया। अब यहाँ पे अगर V1 का हमें प्रयोग करना हो तो टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी जरूर कुछ आता, लेकिन नहीं है, तो इसलिए कंफर्म है कि टीयर्स नहीं होगा। और हिंदी भी जब हम लोग कर रहे हैं तो V2 आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस जा रहा है, इसलिए कॉन्फिडेंटली हमें V2 का प्रयोग करना ही होगा। अगला कहता है कि ही डिड व्हाट ही। अब यहाँ पे है कि कैन का प्रयोग करें कि कुड का प्रयोग करें। तो कैन देखिए हम लोग जानते हैं कैन प्रेजेंट में यूज होता है और ये कुड पास्ट में प्रयोग होता है ना। कि व्हाट ही यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, ये डिड है, यहाँ भी हमें पास्ट का ही प्रयोग करना होगा, मतलब यहाँ भी हमें कुड का प्रयोग करना होगा। आई हैव डैश माई लंच। तो यहाँ पर जब देखिए हैव आ गया है तो हैव के बाद V3 का प्रयोग होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और जो वर्ब टू हैव जो होता है, टू हैव, उसका जो V3 होता है वो होता है आपका हैड, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे। वैसे भी आप लोग हैड, हैव, हैड का प्रयोग सीखे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैड प्लस 2 प्लस V1 इन्फिनेटिव में पढ़े होंगे, है ना। तो हैव हैड का V3 क्या होता है, हैड होता है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इस वीडियो को स्टूडेंट्स अच्छे से देख लीजिएगा, जो रूल इसमें मिस हुआ होगा या फिर जो आप भूल गए होंगे वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपका टाइम एंड टेंस एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, और इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इस चीज की गारंटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।